एक छोटा सा पौधा जब वृक्ष बनने तक की यात्रा को तय करता है, उस समय तक अमूमन उसका तना तना हुआ रहता है और उसके बाद जैसे जैसे उस वृक्ष की आयु बढ़ती है, छाया बढ़ने लगती है और वैसे वैसे ही उस वृक्ष के तने में एक झुकाव भी महसूस होने लगता है। छाया बढ़ी है और वहीं जो जल की आवश्यकता किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या प्रकृति के द्वारा रहती है, वो भी कम होने लगती है। जड़ें इतनी गहरी पहुंच चुकी होती है कि वो अपने आप ही उस पोषक आधार की व्यवस्था कर चुकी होती है। इसी तरह से मानवीय जीवन भी है। बचपन जितना लचीला, उतनी ही किशोरावस्था और युवावस्था तक पहुंचता हुआ व्यक्ति तनने की शुरुआत करता है। कई बार अकड़ पर एक अलग तरीके की पकड़ बनने लगती है और वहीं पर जो वृद्धजन हैं उनके अनुभव काम आते हैं। जिस तरह से माँ प्रत्येक करुणा भरे शब्द की आश्रय स्थली है, उसी तरह से जो घर के वृद्धजन हैं वो अनुभव, हिदायत, अपनत्व का एक समूल आधार है, जिसके सहारे व्यक्ति अपनी नैतिकता के साथ में चलता है, जिसके सहारे व्यक्ति अपने जीवन को परिपक्व करने वाला होता है। माँ जहाँ ममत्व के साथ में सीख भी देती है, तो वहीं पिता व्यक्ति विशेष को बारंबार ये हिदायत देते हैं कि जीवन किस तरह से चलना चाहिए। आप देखिएगा इन कुंडली के 12 ही भावों में जो चतुर्थ भाव है, वहाँ से हम माता की स्थितियों को देखते हैं। एक तरह से माता भाव भी इस भाव को कहा जाता है और यहीं से सुख की स्थितियों को भी देखा जाता है। भले ही मानसिक सुख हो या जीवन के भीतर जो भी सुख संतोष के साथ में बसे हुए हैं, वो भी चतुर्थ भाव के साथ में देखे जाते हैं। जब व्यक्ति इस धरा पर प्रथम स्वतंत्र सांस लेता है, तो उसका जो प्रथम आश्रय है, जो उसको प्रथम आंचल मिलता है, वो माँ का ही है। इसी वजह से माँ और सुख, माँ और अपनत्व, माँ और जीवन का आधार, ये सब कुछ चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वही दशम भाव कर्म का है। पिता से निरंतर कर्मशील रहते हुए जब व्यक्ति खुद को गतिमान करता है, तो वहाँ प्रबंधन की ताकत आती है, वहाँ इच्छा शक्ति की ताकत आती है, वहाँ निरंतर स्वयं को जद्दोजहद के साथ में बढ़ाने की ताकत आने लगती है। तो वहीं आप देखिएगा नवम भाव भूतकाल का भी भाव है और यही वृद्धजन जो जीवन के भीतर एक बच्चे को अनुभवों के साथ में, संस्कारों के साथ में सींचने का काम करते हैं, वहीं से वो जीवन रूपी वृक्ष एक दिन वट वृक्ष की शक्ल लेता है और भावी पीढ़ी को नई सीख भी देने वाला होता है। चतुर्थ और दशम भाव को सिर्फ यदि हम 12 ही भावों के अंदर यथार्थ के लहजे से देखते हैं तो अलग अर्थ निकल कर आते हैं, और वहीं हम एक दर्शन के लहजे से देखते हैं तो ये मालूम चलता है कि जीवन किस तरह से कर्म में सुख खोजता है। आप देखिएगा चतुर्थ से जो सप्तम भाव है वो दशम भाव है। सुख जहां कर्मशीलता के साथ में जुड़ता है, वहां व्यक्ति अपने जीवन को अलग ख्याति देता है। आप देखिएगा आलस्य की स्थितियां व्यक्ति को कहां पहुंचाती है और कर्म की स्थितियां व्यक्ति को कहां पहुंचाती है। कर्म कई बार हमारे साथ में एक ऐसी अवस्था को खड़ा करता है जहां से पूरा ही जीवन एक अलग अनुभव के साथ में होता है, और वहीं चतुर्थ भाव की स्थितियों के साथ जो माता भाव जुड़ा हुआ है, सुख का आधार जुड़ा हुआ है, भूमि संबंधित स्थितियां जुड़ी हुई है, वाहन संबंधी स्थितियां जुड़ी हुई है, और वहीं पर जीवन में हृदय के भीतर की इच्छा शक्ति का जो भाव है वो चतुर्थ भाव के साथ में है। जो सर्वांगीण इच्छा शक्ति है वो दशम भाव के साथ में है। आप देखिए चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव भी है, और ममत्व का जो आधार है लगातार जहां से चलता है वो चतुर्थ भाव की स्थितियों में है। माता पिता, ऐसे वृद्धजन जो दादा दादी नाना नानी के रूप में है, वो ऐसे बच्चे को संस्कारों के साथ में सींचते हैं, और जब एक युवा अपनी अकड़ पर पकड़ को खोकर जीवन को देखने का प्रयास करता है तो वो लगातार सीखता है। अन्यथा तन कर खड़े रहना और साथ ही साथ में कुछ भी नहीं सुनना ये बहुत आसान है, किंतु झुककर सीख को ग्रहण करते चले जाना ये बहुत मुश्किल है। आजकल हम देखते हैं कि 5 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे भी जैसे ही वीडियो कॉल की ओर जाते हैं,
दादा दादी नाना नानी को कई बार कॉल कर दिया करते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनके मित्र के स्वरूप के रूप में होते हैं, उसी तरह से ये आधार वो दादा दादी और नाना नानी के रूप में भी पाते हैं, जहाँ से लगातार उनको अटकेलियाँ मिलती है, जहाँ से उनको कई बार कंप्लेन करने की ताकत मिलती है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये क्या है सब कुछ? ये वो जीवन का आधार है जिसके साथ एक सूत्र में हम सभी ने अपनी उम्र को जिया है, और जो बचपन अभी बीत रहा है वो भी उसी उम्र के साथ में चलता है। बस यही है कि इन संस्कारों के साथ में जो प्रतिध्वनि हमको मिलती है वो जीवन को एकाकार के स्वरूप के भीतर जोड़ने वाली होती है। यहाँ हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में ज्योतिषीय आधार की चर्चा भी ली है। जब भी हम ज्योतिष विज्ञान की तरफ बढ़ें, जब हम प्रथम भाव को देखते हैं तो वो आत्मा संबंधी स्थितियों को देखने का भाव है, स्थूल काय इस शरीर को देखने का भाव है। द्वितीय भाव जहां वाणी से संबंधित स्थितियों का भाव है। तृतीय भाव भाइयों बहनों मित्रों के साथ में जो आधार चलता है वो इस जीवन को देखने का भाव है। मैं व्यक्तिगत सिरे के साथ में बात करूं तो जितने संबंध हैं उन सभी ने बहुत दिया, किंतु जीवन के भीतर कुछ मित्र भी ऐसे खड़े रहे जो आलोचक भी बने, जो आपको प्रोत्साहित करने वाले भी बने। आज जो किंचित स्वरूप के अंदर आप कुछ करने की ताकत भी रखते हैं, उन्हीं मित्रों के आधार के साथ में आप जुड़े होते हैं। कई बार अपनत्व भरे भाव के साथ में माता पिता चलते हैं, कई बार हिदायत के भाव के साथ में दूसरे लोग चलते हैं, किंतु मित्र वो ताकत होता है जो आपका हाथ पकड़कर आपको संबल भी देता है, तो आपका एक प्रमुख आलोचक भी होता है। इसी वजह से तृतीय भाव का यह महत्व है। चतुर्थ भाव के साथ में माता भाव की स्थितियां, तो पंचम भाव संतान का भाव है, जहां से हम जीवन के भीतर जो अपने अनुभव हैं, जो अपने कर्म के साथ में संचित भाव हैं, उनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। षष्ठ भाव जो रोग ऋण और रिपु से संबंधित भाव है, उसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि हम किस तरह से सजगता को अनुभव के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। सप्तम इति गृहस्थ, गृहस्थ के साथ में क्या सामंजस्य है, वही पराक्रम भाव की स्थितियां जहां से मित्रवत आधार है, और वही गृहस्थ जीवन के साथ में चलते हुए स्थितियां जहां से हम कहीं ना कहीं यह देखने का प्रयास करते हैं कि गृहस्थ के साथ में मित्रता किस तरह से है। अष्टम भाव जहां से रिसर्च संबंधी स्थितियों को, जहां से आयुष्य संबंधी स्थितियों को देखा जाता है, तो वहीं विदेश संबंधी आधार को भी वहीं से देखा जाता है। और क्या व्यक्ति कहीं पहुंचकर किस तरह से दूसरे लोगों को अपने साथ में जोड़ रहा है, वो ताकत जुड़ी हुई है अष्टम भाव के साथ में। नवम इति भाग्य इति आध्यात्म, आप भले ही अकेलेपन के साथ में चल रहे हैं, चाहें तो आध्यात्मिक रास्ते की ओर चलते हुए अकेलेपन से हम यहां पर एकांत की यात्रा को तय कर सकते हैं, और वो ही आध्यात्मिक स्पंदन है। दशम भाव जो कर्म है, जीव जो इस जगत के अंदर प्रथम स्वतंत्र सांस से लेकर अपनी पूरी ही यात्रा को तय करता है, वहां पर वो कर्मशील यदि रहता है तो अपने नाम को, अपनी ख्याति को, अपने अनुभवों को, अपने जीवन को एक सौगात के रूप में आने वाली पीढ़ी को देकर जाता है। एकादश भाव जहां से हम सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को देखते हैं, और वही द्वादश भाव जहां से व्यय संबंधी सारी स्थितियां जुड़ी हुई है। व्यक्ति जब किसी भी तरीके का अर्थोपार्जन करता है, व्यय की ताकत क्या है, यह द्वादश भाव के साथ में जुड़ा होता है। इसी वजह से यहां इन 12 ही भावों को एक दर्शन के साथ में देखने की आवश्यकता भी है। यथार्थ है, कल्पनाएं है, तो वहीं दर्शन का आधार भी है। खैर, ये चर्चा आज लंबी चली, किंतु कई बार स्वांत सुखाय का आधार भी व्यक्ति को अपने साथ में जरूर लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस क्रम से आगे बढ़ते हुए हम आपके सम्मुख 17 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथमतया चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में रहने वाली होगी। कृतिका नक्षत्रीय परिधि आधार है, और वहीं पर शुक्रवार रहेगा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चलायमान है, और वहीं हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है, किंतु आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपनी यात्रा को तय करते चले जा रहे हैं। मूलतया ये बात यहाँ सामने निकल कर आती है कि नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जिस सहजता के साथ में आप स्वयं को गतिमान करना चाह रहे थे, उस लिहाजा ये समय आपको बेहतर से बेहतर स्पंदन को देने वाला रहेगा। यही
वो समय जहां आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष से हर मास के समय भी चर्चा की ओर जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप जा सकते हैं। एग्जीक्यूशन का फ्रेम भले ही सामने नहीं निकल कर आए, ऐसी चर्चाएं मुख्य धारा में आपको काफी हद तक सकारात्मकता देने वाली हो सकती है। यहां निवेदन है कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में मस्कुलर पेन से जो भी रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उनसे आप सावधान रहिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के सिरे के साथ में प्रमुख निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं वृषभ राशि, आत्मविश्वास में निरंतर आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ में लगातार बना हुआ है। यही वो समय अंतराल है जहां आपकी क्षमताएं एक नए परिचय के साथ में जुड़ती चली जाएगी। यहां से आप स्वयं को किसी भी नए कामकाज की ओर बढ़ाने की शुरुआत करवाना चाहते हैं और एक इनिशियल फ्रेम के साथ में वो कामकाज है। नए कामकाज की शुरुआत वैसे हर मास के साथ में होती नहीं, किंतु आपने पहले ही कोई शुरुआत कर दी थी, अब उसमें कुछ भी एड ऑन करना है तो वहां पर किसी भी तरीके से रोकने की गुंजाइश आपके लिए नहीं। ये एक पॉजिटिव फ्रेम रहेगा। और वहीं यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर जितनी निर्बाध गति से आप बढ़ेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को आप अपने सम्मुख लेकर आते चले जाएंगे। यहाँ ये आप गौर कीजिएगा कि जो गृहस्थ का सहयोग है वो आज एक प्रमुख आधारशिला के रूप में आपके साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप जो स्वयं को किसी भी तरीके की स्थितियों के साथ में जो नकारात्मक है घिरा हुआ पा रहे थे, आपको लगता है कोई भी जीवन का प्रमुख परामर्श दाता है जिसके साथ में एक बार चर्चा की जा सकती है, तो वहां उन चर्चाओं तक बढ़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के संपूर्ण तत्व आपके साथ में यहां रहने वाले रहेंगे। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों को आज अनर्गल खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए और वहीं पर निवेदन है आपसे कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जिस संभावना को आप देखकर चलना चाह रहे हैं वहां पर ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। यही वो समय अंतराल है जहां से आप स्वयं को शत्रुओं से थोड़ा सा बचाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये शत्रु बाहरी भी हो सकते हैं और ये शत्रु आंतरिक आधार पर भी चलने वाले हो सकते हैं। जहां पर शत्रुवत आधार आंतरिक स्थितियों के साथ में चलता है वहां हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी शत्रुओं को इग्नोर करके यदि उनकी कोई भी बात पर रिएक्टिव होने की आवश्यकता ही नहीं है तो इग्नोरेंस अच्छी है। और आंतरिक शत्रुओं के साथ में व्यक्ति को कई बार जद्दोजहद करने की आवश्यकताएं रहती है जिससे कि हम वहां पर अपनी पोजीशन को कॉन्कर कर पाए। ये एक बात याद रखें आप। तो वहीं मानसिक तनाव नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक स्तर के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, उनसे हम कैसे सावधान रहेंगे इस प्रक्रिया के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश से आज आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। व्यापारिक जीवन में अनजान व्यक्ति के साथ सौदेबाजी करने से बचें और किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई भी काम सौंपकर खुद यहां साइडलाइन हो जाना ठीक नहीं है। आप जब तक किसी भी कार्य में अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके नहीं रखेंगे सफलता थोड़ी सी दूर रह सकती है। इस एक बात पर आप जरूर गौर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि के तत्व बहुत अच्छे से शुमार रहेंगे, जिसमें जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। यहीं से भावुकता जो आपको बारंबार निर्णय की ओर लेकर जा रही थी उससे आप एक दूरी बनाने वाले होंगे। ये ही वो समय अंतराल जहां पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचना चाहिए। यहां आप ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन है इसके साथ ही जो नौकरी पेशा जीवन है, पारिवारिक स्तर आधार है, जहां पर आपको अपनी प्रेजेंस के साथ में चलना हो वहां अपनी भूमिका को पूर्णतया लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, कोई भी जूनियर है और उससे ये अप्रोच मिल रही है, कई बार हम वहां पर थोड़ी सी खुद की ईगो के साथ में खड़े होते हैं। थिन लाइन है, मालूम ही नहीं चलता कि कहाँ सेल्फ एस्टीम है और कहाँ ईगो की अप्रोच है। आप उनको हटाकर कुछ भी नया सीखने को मिलता है उसको आत्मसात करने का प्रयास जरूर करने वाले हों। यही वो समय अंतराल जहां माता पिता भाइयों का, मित्रों का, गृहस्थ का सहयोग बहुत अच्छे से मिलता चला जाएगा। ये एक प्रवृत्ति। और वहीं पर आप ये भी देखें कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर धनागमन की स्थितियां आपके लिए बढ़ती चली जा रही हैं।
सिंह राशि के जातकों के लिए आजीविका में कोई भी नया विचार करने का जो आधार बनाना होता है, उस लिहाजा ये समय बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है कि एक व्यापार में है, सैचुरेशन की अप्रोच आ चुकी है, नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, वहां पर भी लग रहा है कि यहां से ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अब क्या किया जाए? तो सबसे पहले अपनी सोच के साथ में बने हुए कंफर्ट जोन को तोड़ा जाए, और उस कंफर्ट जोन को तोड़ने की शुरुआत के साथ में जैसे ही आप चलेंगे, नई शुरुआत आपके सम्मुख निकल कर आने वाली रहेगी। यही वो समय अंतराल जहां मानसिक सुख की स्थितियां कर्म के साथ में प्रतिध्वनित होती चली जा रही है, और वहीं से आप खुद को एक अलग तरीके का बेटर फ्लो देने वाले होंगे। जो भाग्य का सहयोग आपको मिला, जो कामकाजी जीवन के अंदर तीव्र ऊष्मा आपको मिली, अब उससे आगे बढ़कर आप जिस तरफ जाना चाहते हैं उस और आप गतिमान होते चले जाएंगे। ये एक बात। और वहीं आप ये देखिएगा कि जहां से भी एंग्जाइटी लंबे समय से आपकी बनी हुई थी, जो मानसिक स्तर पर आपको परेशान कर रही थी, वहां से भी आज एक मेजर रिलीफ आपको मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जो बनी हुई थी, उसमें थोड़ी सी कमी दोपहर के बाद में आने वाली हो सकती है। तो वहीं दोपहर के समय अंतराल में कोई भी निर्णायक कार्य सामने आता है, आप इस एक बात पर गौर कीजिएगा कि कैसे वहां हम जब तक पूर्णता नहीं हो, खुद की प्रेजेंस को दूर करने वाले नहीं हो। ये एक स्थिति। तो दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जो भाग्य का सहयोग है वो आज भी आपको प्राप्त है, किंतु कर्म के सहारे आप और अधिक गतिमान होने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी के सिरे यहाँ लगातार आपके साथ निक्षेपित रहते चले जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपको नए थॉट प्रोसेस मिल रहे हैं, जिसके साथ में जुड़कर बढ़ना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक रहेगा। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ। जो अज्ञात भय अभी तक बने हुए थे, जो कार्य के अंदर अवरोध की गतिविधियां आपके लिए बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर आप आगे गतिमान होते चले जा रहे हैं। ये एक बात। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लंबे समय से आपने रोक कर रखा हुआ था, वहां पर भी आप एक मेजर फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। यहां कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी मेजर इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, मां दुर्गा की उपासना और आराधना का आराधक जो एक तरह से तथ्य होता है उसको अपने साथ में रखिएगा, जिसमें भी सप्त श्लोकी दुर्गा और साथ में ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो, निवेश की अन्यत्र कोई भी विधा हो, वहां से भी एक बेहतरी निरंतर तौर के ऊपर निकल कर आ सकती है। यहां गृहस्थ का सहयोग, किंतु ये ध्यान रखें कि वो कहीं पर भी अपने जीवन में और कामकाजी स्तर के साथ में थोड़ी सी भी निराशा को देख रहे हैं। आप पहले व्यक्ति हो जो उनको लगातार प्रोत्साहित करते चले जाएं। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहां आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी रहेगी। एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। यदि चिंताओं के साथ में अपना चिंतन चलने की शुरुआत हो गई तो सिर्फ और सिर्फ चिंताओं के साथ में एकाग्रता है। कामकाज के ऊपर मंथन की शुरुआत हो गई तो मंथन के साथ में एकाग्रता है। और वहीं किसी संबंध के साथ में यहां पर आपका जुड़ाव हो गया तो उस संबंध के साथ में एकाग्रता, किंतु वहां पर भी नकारात्मकता नहीं निकल कर आए, आप इस बात पर गौर करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश में संभलने की जरूरत है। और वहीं किसी भी यात्रा की ओर जा रहे हैं तो जिस कार्य प्रयोजन से आप जा रहे हैं उसके बारे में निरंतर विचार करने की आवश्यकता रहेगी। एक प्रश्नोत्तरी का सिरा अपने साथ लेकर चलें। प्रश्न भी खुद से ही पूछना और उत्तर भी खुद ही ढूंढना, ये कई बार आवश्यक होता है। हमने कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है, हम किसी भी कामकाज को किसी व्यक्ति के सामने रखने जा रहे हैं, वो क्या प्रश्न पूछ रहा है, उस व्यक्ति की जगह खुद को बिठाकर वो सब कुछ जानने की आवश्यकताएं कई बार रहती है। ये एक प्रयोजन अपने साथ आप सिद्ध करने वाले जरूर हो। और वहीं आप ये देखिए कि जो पारिवारिक जनों का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं था, दोपहर के बाद में आकस्मिक स्तर के ऊपर वो सहयोग आपके जीवन के भीतर प्रतिध्वनित हो सकता है और उनके प्रति आप कृतज्ञता के भाव भी जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास की गूंज बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। और दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो गृहस्थ का सहयोग आपके साथ है, संतान पक्ष की ओर से परोक्ष सलाह आपको मिल रही है, ये जीवन को एक नव आधार दे रही है। कई बार हम तकनीक की उतनी जानकारी नहीं रखते। संतान पक्ष कहती है कि आपको ये कार्य इस तरह से करना चाहिए, 2 घंटे लग रहे हैं, 15 मिनट के भीतर वो कार्य हो जाएगा। तो वहां
दुविधाओं का हल है और उस तरफ जाकर जो समय आप बचाने वाले होंगे वो ही एक महत्वपूर्ण पूंजी है जिसको अपने साथ में आप कैरी जरूर करें। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी, शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी दुविधाएं लंबे समय से बनी हुई थी, अटेंटिव रहकर उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की तरफ जाना, प्रॉपर डायग्नोस के साथ में ट्रीटमेंट की ओर जाना, ये दोनों ही सिरे अपने साथ में आप जरूर रखने वाले हों। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो निरंतर वृद्धि की ओर आपके साथ में रहने वाली रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ आपके लिए बनी हुई है। वहीं यहाँ आप ये गौर करें कि जो आप व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी निर्णय को लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, उसमें भी तीव्रगामी होकर चलना आपके लिए काफी हद तक सार्थक रहने वाला होगा। वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप हैं और बारंबार डिमांड निकल कर आ रही है, अपनत्व का भाव कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा है, तो ये सोचने की आवश्यकता है कि इस रिश्ते के साथ में हम कहाँ पहुंचेंगे। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के रिसने से संबंधित तो नहीं है, ये क्लैरिटी अपने साथ आप जरूर रखें। वहीं बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर रुग्णता निकल कर आ सकती है, यानी जो मौसम जनित बीमारियां हैं, इसके साथ में ही बैक पेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रही है या फिर आप यहाँ पर मस्कुलर पेन से कोई भी तरीके की परेशानी से जूझते रहे हैं, कैसे उस घेरे से बाहर निकलेंगे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आप यहाँ पर कार्य को नए सिरे से आगे बढ़ाने की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष अति महत्वपूर्ण है। यानी आपको लगता है कि किसी कार्य के अंदर हमको नयापन लेकर आना है, तो अब जो सोच आपके सामने आई है या कोई भी इनिशिएटिव का बेस आ रहा है, आपको लगता है कि इस परिवर्तन में संघर्ष रहेंगे, स्टाफ स्वीकार करेगा या नहीं, जो साथी कलीग्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वहीं से आपको अपने फ्रेम को चेंज करके आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। धनुराशि के जातकों के लिए ऋण से संबंधित किसी भी निर्णय में सावधान रहना अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं वाणी संबंधित कामकाज में जितना धैर्यशाली आप रहेंगे उतना अच्छा है। लिसनिंग मोड को बहुत अच्छे से रखें और जो कुछ कहना होता है, जहां तक आवश्यकता नहीं हो उसको मन के भीतर ही रखना आवश्यक है। निर्णायक मौका खोजें और उसके बाद में ही अपनी बात को रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अलग तरीके से निकल कर आने वाला रहेगा। इस यात्रा को लेकर चलते हैं शनिदेव प्रधान मकर राशि की ओर। तो आप सर्वप्रथम ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में पंचम भावस्थ चंद्रमा का आधार आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि करेगा। सप्ताह के अंतिम सिरे के अंदर आप जो यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यापारिक स्तर के ऊपर जो भी जद्दोजहद करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे से निकल कर आ रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह दिवस विशेष एकाग्रता का है और वहीं निर्णय की ओर जाने का है। कई बार घर परिवार को कन्विंस करना होता है कि हम जॉब से हटकर पुनः एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, हम एजुकेशन से दूर हटकर, जॉब सामने खड़ी है किंतु फिर भी हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। मन में न जाने कितने विचार हैं, किंतु उन विचारों के साथ में हम स्वयं को बारंबार ये कह रहे हैं कि हमारा रास्ता ये है, हम इस तरफ से सफलता की ओर जा सकते हैं। इस एक मंत्र को अपने साथ में रेखांकित करके चलने की जरूरत आपको यहां बनी हुई है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यदि किसी भी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में कोई भी मेजर लेवल की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको भी आप यहाँ सहज स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों का सहयोग यहाँ बना रहेगा। जिन लोगों की मदद आपने निस्वार्थ भाव से की थी वो ही कर्म की प्रतिध्वनि आज आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का आधार रचती चली जा रही है। ये एक जो संरचना है आप अपने साथ में जरूर रखने का प्रयास करें। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहां पर अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे संभलने की जरूरत है। और वहीं पर आजीविका का जो भाव है, जो एक तरह से आपके लिए नएपन का आधार बनना चाहिए, वहां से कहीं न कहीं रिफ्लेक्शंस दे रहा है। यानी चतुर्थ भाव चंद्रमा है, सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, जद्दोजहद बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेंगे, किंतु इन्हीं संघर्षों के साथ में पॉजिटिविटी भी आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। भूमि संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने से यहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। और वहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो खान पान से संबंधित किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है
नएपन की जो आप यहाँ दरकार के साथ में चल रहे हैं, इनोवेशन के साथ में चलने का प्रयास है, उसको थोड़ा सा और इवॉल्व करके बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी तरीके का प्रिविलेज आपको मिला है किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में, नौकरी के अंदर, व्यापारिक जीवन के अंदर, तो उसके प्रति भी कृतज्ञ रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। स्वास्थ्य में हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यात्राओं के अंदर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जिससे मिलने जा रहे हैं वो वहां मौजूद हो। स्पष्टता के साथ में ही आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। इस एक बात को अपने साथ में जोड़कर आपको जरूर रखना चाहिए। मीन राशि, प्रथमतया पराक्रम के अंदर वृद्धि रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से, जहां दूसरे लोग सोमवार और मंगलवार के ऊपर कामकाज को टाल चुके हों, आज आप अपने कर्म की प्रतिध्वनि को और अच्छे से बढ़ाते चले जाइएगा। वहीं से आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस रहने वाले होंगे। ये ही वो अंतराल है जो नैसर्गिक तौर के ऊपर आपकी जो मूलभूत प्रकृति है वो लोगों के सम्मुख रखने वाला रहेगा। कई बार ऑफिस कल्चर के अंदर ऐसी बात निकल कर आती है, कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, कामकाज के नए सिरे के साथ में, आप बहुत कम बोलने वाले किंतु वहां अपनी बात रखते हैं और एक अलग मान और सम्मान को प्राप्त करते हैं। ये धार, ये तीव्रता आपके साथ बनी रह सकती है। तो वहीं किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं या फिर कोई भी डिसाइसिव डील के अंदर आज एक तरह से एग्जीक्यूशन सामने आ सकता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज रह सकता है, उससे हम कैसे बचेंगे, ये वैचारिक स्थिरता अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखने वाले हों। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ खर्चों पर नियंत्रण की पूरी आवश्यकता है। प्रशंसा योग्य शब्द भी कई बार व्यक्ति को खर्चों की ओर लेकर जाते हैं। आप ऐसे बुलावे में आने से बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से है, तो वहीं कुछ लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं और कुछ लोग निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। दोनों को ही उसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता जो उस समय की जरूरत है, इस एक बात को अपने साथ में काबिज करके आप रखते चले जाइएगा। माता के स्वास्थ्य में बेहतरी बनी हुई है। तो ये था 17 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।